हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का पहला सवाल आपका होगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित किस वर्ष 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई? ऑप्शन है वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2019 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 21। आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 5 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1973, भारत परिषद अधिनियम 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1935। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य और 6 सदस्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्य आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का वर्तमान आधार कौन सा है? ऑप्शन है वरिष्ठता, योग्यता, चुनाव, आपराधिक मामलों का अनुभव। आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठता आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और 70 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 124। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 128 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत सरकार और राज्य के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार से अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मूल या आरंभिक आधिकारिक, अपीलीय आधिकारिकता, सलाहकारी आधिकारिकता, रीट आधिकारिकता। आपका सही जवाब हो जाएगा मूल या आरंभिक आधिकारिकता आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन समान स्थितियों में संविधान मूल ढांचे का हिस्सा है? ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, बेरुवादीवाद और मिनराबर बिल्स मामला और गोलकनाथ वाद। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरवा मिल्स मामला आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है भारत की आकस्मिकता निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत के लोकलेखा से, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि से आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 140। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 122 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित बात पर विचार करने की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 5, 7, 9 और 13। आपका सही जवाब हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल आपका है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा का संविधान का स्रोत है। ऑप्शन है संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायिक विदों से के मत, संसदीय कानून। आपका सही जवाब हो जाएगा न्यायिक व्याख्या, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 142, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय कानून 1996 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का अधिशायी मंडल, कॉलेजियम, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है भूपट्टी के खनिजों के रूप में कार्बन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 0.02%, 0.03%, 1.02% और 21%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.02% आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है हीरा होता है विद्युत का चालक, कुचालक, अतिचालक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एथिलीन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन। आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में किसे फ्रियान भी कहते हैं। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में से नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ट्राई नाइट्रोटाइलिन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, RDX, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है लौंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा है। यूजिनॉल, एथेनॉल, मिथेनॉल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा यूजिनॉल, आपका राइट आंसर होगा। और इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, इस सेशन का आपका अंतिम सवाल है लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी आदि के डंक में पाए जाने वाले फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ल्यूसाइट अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये रहा था आपका इस रसायन शास्त्र और संविधान से आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाला है। चलिए दोस्तों आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।